अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मनान अशोक विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज होलसेल एफबीए, अमेजोन होलसेल एफबीए। लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। फर्स्ट तो उनको होलसेल का आइडिया होता है, फिर जब हम बात करते हैं एफबीए की तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब बात की जाती है अमेजोन होलसेल की तो थोड़ी सी कंफ्यूजन और होती है। सो आई थॉट लेट्स डू अ वीडियो एंड टॉक अबाउट दिस। हियर वी आर। फर्स्ट चीज़, देखिए होलसेल बेसिकली आप एक ऐसे मैन्युफैक्चरर से, एक ऐसे ऑनर से या ट्रेडर से प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं उसको होलसेल प्राइस के ऊपर। और क्योंकि ये एक नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जब हम बात करते हैं अमेजोन की तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को, छोटे बड़े ब्रांड्स को आप रीच आउट करते हो और आप उनको पिच करते हो कि मैं आपका प्रोडक्ट अमेजोन पे या ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ, या मेरा अपना एक स्टोर है मैं वहाँ पे सेल करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे ये प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूँ इस क्वांटिटी में। स्टार्ट में मैं आपका प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मुझे अच्छा रिस्पांस आता है ऑनेस्टली आई विल बाय अगेन एंड मोर स्टॉक, तो मोर इन्वेंटोरी। तो उसमें अगर वो आपसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एक जो है अलाउ कर देते हैं कि आप उनके जो है बन सकते हैं, सेलर बन सकते हैं, रिटेलर बन सकते हैं। तो वो बेसिकली ये होलसेल प्रोसीजर है जो आप उनसे प्रोडक्ट बाय करते हो ना होलसेल, और फिर आप रिटेल कर रहे होते हो। सेम चीज़ यही होती है जब आप यूएस में या उसमें अमेजोन पे बेचने जाते हो, तब भी आप ऐसी कंपनीज को थ्रू देयर वेबसाइट्स रीच आउट करते हो, ये आइडिया उनको पिच करते हो। वो नॉर्मली अगर आपको अलाउ कर देते हैं तो वो फिर आपको अलाउ करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दे देते हैं कि आप ये उनकी अथॉरिटी के साथ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। फिर आप अमेजोन पे जाते हो और आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो, इवन कि उनकी लिस्टिंग के अंडर कर देते हो, या फिर अगर वो ऑलरेडी नहीं है तो आप खुद से लिस्टिंग बना लेते हो, या वो जिस क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं अगर वो 1 पेयर बेच रहे हैं और आप 2 पेयर बेच सकते हो तो फिर आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग देयर ब्रांड। आपको ये डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करना पड़ती है अमेजोन को, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि आपको अलाउ भी किया गया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो चीज़ होगी आपने अमेजोन एफबीए उस पर सॉरी होलसेल पे आ गए कि आप उनका प्रोडक्ट बेचने लगे। ज़्यादातर ये होता है कि लोग प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउसेज में रख के बेच रहे होते हैं ताकि उनका यहाँ पे कंट्रोल ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जब आपको ये चीज़ बर्डन लगने लगती है कि आप एक टीम हायर कर नहीं सकते और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करते हो, उसको एफबीए कर देते हो। तो आप वही जो चीज़ वहाँ से बाय की होती है और होल सेल आप वो प्रोडक्ट भेज देते हो अमेजोन को, और उसके वेयर हाउसेज से फिर वो प्रोडक्ट फुलफिल हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं अमेजोन होलसेल एफबीए। इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ये एक लो बजट प्रोजेक्ट है, लो बजट बिजनेस है, जिसको आप एक्सपैंड करके अच्छे लेवल पर भी ले जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली बड़े ब्रांड जो है अमेजोन पे ऑलरेडी सेल कर रहे होते हैं, तो लोगों को थोड़ी सी हर्डल्स आती हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढना जो अमेजोन पे ना सेल कर रहे हो, या फिर ऐसे लोग जो सेल कर रहे हो फिर भी आपको अलाउ करें, तो उसके लिए छोटी मोटी मैनिपुलेशंस करना पड़ती हैं जिसमें आप उनको नहीं बताते कि मैं अमेजोन पे बेचूंगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और फिर एट द एंड अगर आपको एक्सेस मिल जाती है तो आप सेल करना स्टार्ट कर देते हो। अब इसके प्लस पॉइंट क्या है? अब इसके प्लस पॉइंट ये हैं, आपको एड्स नहीं चलाना पड़ते। अगर आप वो ऑलरेडी सेल कर रहे थे तो फिर आपको एड्स नहीं चलाना पड़ते, आपको कूपन गिव अवेज वाले चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, मार्केटिंग वाली स्ट्रेटजीज, ब्रांड बिल्डिंग ये आपको नहीं करना पड़ता। आप सिंपली जाके प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, और आप नॉर्मली उनसे ज़्यादा ही हाई चार्ज कर रहे होते हो क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो आपसे ज़्यादा लोअर प्राइस पे जा सकता होता है। तो आप जो है थोड़े डॉलर जो है ऊपर नीचे जा रहे होते हैं उनसे, जिसकी वजह से अमेजोन क्योंकि बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होता है, तो बाय चांस आपको डेली बेस पे 3-4 मिनिमम सेल्स मिल जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके कितने सेलर्स ऑलरेडी वहाँ पे और मौजूद हैं जिन्होंने मी टू किया हुआ है लिस्टिंग को, तो उसी हिसाब से बाय बॉक्स डिवाइड होता है और वो बेस्ट के दरमियान डिवाइड होता है। सो देखना पड़ता है कि शिपिंग टाइम सबसे बेस्ट किसका है और प्राइस सबसे ज़्यादा बेस्ट किसकी है। जो इन दोनों चीज़ों में अच्छा होता है उसको ज़्यादा बाय बॉक्स मिलता है, जो इन चीज़ों में ज़्यादा बुरा होता है उसको कम बाय बॉक्स मिलता है। सो दिस इज़ द सिंपल स्ट्रैटेजी। प्राइवेट लेवल के बाद अगर किसी बिजनेस को रेकमेंड किया जाता है तो वो ये अमेजोन होलसेल एफबी है कि आपका काम यहाँ भी कम है, थोड़ी सी हर्डल है, थोड़ी सी हसल होती है जब आप स्टार्ट में प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं प्रोडक्ट, और फिर इस तरह का उसका डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल वाला वंस इट्स अप्रूव्ड आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। अगर प्रोडक्ट में इशू आता है क्वालिटी ये वो सारा कुछ, तो वो मेन के ऊपर ही जा रहा होता है, तो आपकी ज़ात को ज़्यादा इशू नहीं होते क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। मार्केटिंग वो कर रहे होते हैं, एट द एंड प्रॉफिट आपको भी मिल रहा होता है। तो ये 500 इवन डॉलर से भी स्टार्ट हो जाता है, और अगर आपको एक ऐसा ब्रांड मिल जाता है जो कहता है आप एक्सक्लूसिवली सेल कर सकते हो और हम आपको वहाँ पे कोई इशू नहीं करते, तो वो एक और बड़ा प्लस होता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढा जा सकता है, और ये एक प्रोडक्ट जो है फिजिबल प्रोडक्ट है, फिजिबल बिजनेस आइडिया है जो कि बड़ा अच्छा हो सकता है साबित, और आपको अच्छे मार्जिन्स दे सकते हैं। और इसी तरह से आप एक प्रोडक्ट से जाके हज़ारों प्रोडक्ट तक पहुँच सकते हो। इट डिपेंड्स हाउ मच यू स्पेंड इन हाउ मच टाइम एंड एनर्जी यू स्पेंड एंड हाउ मच motivated you are. So it all depends you and the luck you have.
So yeah, please keep working, and keep helping the poor. And I will get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun, Allah Hafiz. आज हमने 3 वीडियो रिकॉर्ड करके